Hallelujah. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Blessed be your name, King Jesus. Blessed be your name, King Jesus. Bless you and glorify you, Lord of Lords. Hallelujah. Bless you and glorify you. We bless you and we glorify you. Hallelujah. 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 Lord Jesus, we bless you. We glorify you. We magnify your holy name, King Jesus. Thank you, thank you, thank you, Lord. तेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद 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 हो. सबको जय मसीह की. Please come everybody. Let's have some wonderful time at the feet of the Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के चरणों में हम कुछ अद्भुत समय बिताएंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आइए मेरे साथ मिलके गाइए. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. डूंगे पानियां दे विचों ओ मैनू कढ लियावेगा. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओदे नाल. ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार यस्सू दे नाल. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. डूंगे पानियां दे विचों ओ मैनू कढ लियावेगा. आपे उपरों हथ वधा के मैनू रब बचावेगा. हालेलुया. आप सबको जय मसीह की. पास्टर चरणजीत, पास्टर सतपाल जी, मंगल थापा, भाई अमित सैम, मेरा भाई अनिल कुमार यूके से, दविंदर कुलर जी, तनुजा सेठ जी, रमन खान फ्रॉम दिल्ली, रिचा मसीह, ब्रदर जॉन थॉमस. हालेलुया. ब्रदर अवतार फ्रॉम चंडीगढ़, ब्रदर हरपाल सिंह, दविंदर भाई जम्मू से, एरन सरीगम, आकांक्षा फ्रॉम यूके. प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे. हालेलुया. आई कैन सी योर नेम्स. ब्रदर गोपी चीडा, गॉड ब्लेस यू. राकेश भाई फ्रॉम मैथपुर, द लॉर्ड ब्लेस यू. हालेलुया. प्रभु आप सबको आशीष दे. और लोग जुड़ जाइए. हम परमेश्वर के वचन में से अध्ययन करेंगे कुछ खास बातें, लेकिन उससे पहले आइए हम सब मिलके प्रार्थना करें परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर आपको महफूज रखे, अपने लोगों को महफूज रखे. आइए प्रार्थना करें. फादर वी seek your intervention. Father, we ask you to intervene now, that you may protect your people, intervene in the affairs of mankind. We stand in the gap, Father, as your embassy in the earth, as your governmental authority, as your little judiciary in the earth. Lord, we stand against this plague that is wreaking havoc around the world. And we ask you to make it stop in its track. Father, it's not going to touch your people. यीशु मसीह, ये बवा तेरे लोगों को नहीं छुएगी. तेरे लोगों के घरों को, घरानों को तेरे लहू में हम छिपाते हैं. तेरी आशीष को, तेरी बरकत को तेरे लोगों पे हम खोलते हैं. तू हमारी ढाल है, तू हमारी पनाह है, तू हमारी प्रोटेक्शन है. खुदावंद, तू हमारी जान का किला है. हम भाग के तुझ में छुपते हैं और हम महफूज हो जाते हैं. यीशु मसीह, हालेलुया. बहेलिए के जाल से तू हमें छुड़ाता है. उस मरी से खुदावंद तू हमें बचाता है. हमारे और 1000 और राइट हैंड पे 10,000 गिरते हैं, पर वो हमें छूती नहीं खुदावंद. लॉर्ड, बिकॉज यू आर अ प्रोटेक्शन.
because you are a shield, a buckler, Lord, because you are a strength, Lord, you are a strong tower. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा, तेरे लहू में पनाह है प्रभु। केवल तेरे लहू को कोरोना वायरस भेद नहीं सकता। और जो लोग तेरे लहू के साए के नीचे चलते हैं, जो लोग पवित्र और धर्मी जीवन जीते हैं प्रभु, उनके सिवानों को छू नहीं पाएगा ये। प्रभु तेरे लोगों पे अनुग्रह कर कि वो तेरी ओर मुड़ें, पश्चाताप के पैगाम का प्रचार हो, पश्चाताप की तुरी फूकी जाए प्रभु यीशु नासरी, तुरी फूकी जाए, शोफार ब्लो किया जाए जायन के ऊपर, ताकि लोग तेरी ओर पलटे पूरे हृदय से, अपने गुप्त पाप, गंदे गुनाह, बदकारियां, हरामकारियां उन्हें छोड़ें खुदावंद, ताकि हमारे देश पे तेरी कृपा हो। हालेलुया, तेरा धन्यवाद। अपने देश के लिए हम प्रार्थना करें। मैं एक आर्टिकल मुझे किसी ने भेजा कि हमारे देश में इन दिनों में लोग पॉर्न वेबसाइट देख रहे हैं, गंदी साइट के ऊपर गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखने में इंडिया नंबर 1 आ गया इस लॉकडाउन के दौरान। प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे देश में काम करे। ऐसा करने से इस देश पे सजा आएगी। हम धरती का नमक हैं और हम, यीशु मसीह ने कहा, पहले कहा मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर यीशु मसीह ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। हम भाई और बहनों उपवास रखें और प्रार्थना करें ताकि हमारे देश पे दंड ना आए, हमारे देश में लोग बचाए जाएं, यहोवा की करुणा हो जाए, कोरोना यहोवा के लोगों को छूने ना पाए। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम पोर्नोग्राफी को, गंदगी की रूह को, जो लोग वेबसाइट पे जाके गंदी तस्वीरें, गंदी फिल्में देखते हैं, उस गंदी रूह को तेरे खून में बांधते हैं, तेरे नाम में लान तान करते हैं खुदावन। तेरी दया हो खुदावन, तू धर्मियों को बचा के रखेगा खुदावन, तेरे मार्ग पे चलने वालों को, तेरे डरवैयों को तू महफूज रखेगा। तेरे लहू की कुदरत को हम तेरे लोगों के ऊपर खोलते हैं। तेरी आशीष हो खुदावन, तेरा नाम जलाल पाए। हालेलुया, तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं आप लोगों के साथ उसी विषय पे बात करूंगा जो हम कर रहे थे, कोर्ट रूम की प्रार्थना। ये सेशन नंबर 4 है उसका। लेकिन मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक वचन पढ़िए, जल्दी से निकालिए, इज़िकियल नबी की पुस्तक, हिजकियल नबी की किताब, उसका 22 अध्याय निकालिए। हिजकियल 22 निकालिए जल्दी से, हिजकियल नबी की किताब, उसका 22 अध्याय। और मैं आपके आगे उसका पढ़ना चाहता हूँ 30 वचन। हिजकियल 22 का 30। एक्सक्यूज मी। देखिए यहोवा परमेश्वर क्या कहता है। एंड आई सॉट फॉर अ मैन अमंग देम दैट शुड मेक अप अ हेज एंड स्टैंड इन द गैप बिफोर मी फॉर द लैंड दैट आई शुड नॉट डिस्ट्रॉय इट, बट आई फाउंड नन। यहोवा परमेश्वर इज़िकियल नबी से क्या कह रहा है। इज़िकियल जवान खुदा का खादिम है जो असीरी में चला गया है और कबार दरिया पे रोता है परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर से सवाल करता है कि कैसे सेनाओं के यहोवा, आपने बेबीलोनियन जैसे दुष्ट लोगों को अपनी पवित्र हैकल में कैसे घुसने दिया। आपकी तो वहाँ हजूरी वास करती है, कैसे नबूकदनेस्सर आके हैकल को लूट के ले गया। तो आप पढ़िएगा उसका 7 अध्याय से आगे पढ़ें इज़िकियल का। परमेश्वर इज़िकियल को क्या करता है, वचन में लिखा, पवित्र आत्मा आता है, इज़िकियल को ऐसे बालों से पकड़ता है और पवित्र आत्मा उड़ा के ले जाता है यरूशलेम। और फिर पवित्र आत्मा इज़िकियल नबी को सबसे पहले क्या करता है, हैकल की दीवार के अंदर एक सुराख करके उसे बाहर से दिखाता है। नबी पहले बाहर से देखता है। आज आपको बताने जा रहा हूं मैं नबी कौन होता है, नबी कैसे बनता है, नबी की बुलाहट क्या होती है, नबी का दर्शन क्या, नबी की असाइनमेंट क्या होती है, नबी का जीवन, नबी का चरित्र, नबी का किरदार क्या होता है, नबी का कद क्या होता है यहोवा की नज़र में। जैसे आजकल नबी घूमते फिर रहे हैं ना, ऐसे नबी नहीं होते। वचन से आपको बताऊंगा आज मैं। वो नबी ऐसे बाहर से देखता है और देखता है अंदर परमेश्वर की हैकल में गंदी घिनौनी चीज़ें हैं, शैतानी मूर्तियां हैं। फिर प्रभु उससे कहता है तू इससे भी घिनौने काम देखेगा। फिर पवित्र आत्मा उसे अंदर ले जाता है। पहले नबी बाहर देखता है। देयर इज अ लेवल इन विच द प्रॉफिट विल सी फ्रॉम द आउटसाइड। इज़िकियल कुड सी थ्रू द होल एंड लुक इनसाइड।
all the foul, dirty, creepy things that they painted on the walls, and how they were doing all kind of evil, wicked things inside the sanctuary, inside the sacred house of the Most High God, all sinful things. Then the Spirit of the Lord told Ezekiel, I will take you in and make you see even worse things that they've been doing. So they corrupted the house of the Lord, all kind of evil, wicked things, occultism, witchcraft, sorcery, and also debauchery and perversion they were doing inside the house of the Lord. तो प्रभु यहोवा ने कहा, क्योंकि हैकल के अंदर मूर्ति पूजा, जनाकारी, जादूगरी, हर तरह का व्यभिचार और पाप था, इसलिए उसको 4 दर्शन देता पहले यहोवा। 8 अध्याय से पढ़िएगा। परमेश्वर की महिमा जो करूबों के बीच में विराजमान थी, लहू के ऊपर परमेश्वर की महिमा उठ गई करूबों के ऊपर, फिर हैकल की छत से लग गई, सरदल से, फिर छत के ऊपर चली गई परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का जलाल, फिर परमेश्वर का जलाल उठा लिया गया। परमेश्वर की ग्लोरी नहीं रही इज़राइल में, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर के घर को भ्रष्ट कर दिया, इसलिए शत्रु आया और लूट के ले गया। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु इज़िकियल को बता रहा है, आई सॉट फॉर अ मैन, मैं एक बंदे को ढूंढता था जो मुझे मिले, अमंग देम दैट शुड मेक अ हेज, जो लोगों के इर्द गिर्द एक बाड़ बनाए। एक ऐसा व्यक्ति हो, धर्मी, यहोवा से डरने वाला, पवित्र जीवन जीने वाला, एक व्यक्ति जो लोगों के इर्द गिर्द मेरे नाम में बाड़ खड़ी करे, हेज बनाए, एंड स्टैंड इन द गैप, और परमेश्वर और लोगों के बीच में जो गैप है उसके बीच में खड़ा होकर प्रार्थना करे। बिफोर मी, फॉर द लैंड, प्रजा के लिए प्रार्थना करे, इज़राइल के लिए जो पाप में डूब गया, पथ भ्रष्ट हो गया, जिन्होंने यहोवा की हैकल को पलीत कर दिया। प्रभु कहता मेरे आगे प्रार्थना करे, दैट आई शुड नॉट डिस्ट्रॉय, ताकि मैं नाश ना करूं। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं? आई फाउंड नन, मुझे कोई भी नहीं मिला, एक भी धर्मी, एक भी पवित्र, एक भी यहोवा का डरवैया, एक भी जो परमेश्वर और परमेश्वर के क्रोध के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर सके। क्योंकि विनाश करना परमेश्वर का स्वभाव नहीं। परमेश्वर विनाश करके प्रसन्न नहीं होता, वो किसी भी पापी की मौत से खुश नहीं होता, लेकिन परमेश्वर नीचे ढूंढता है एक पृथ्वी के ऊपर पवित्र गवर्नमेंटल अथॉरिटी। हम यीशु मसीह की एम्बेसी हैं पृथ्वी पे, हम उसकी डिवाइन गवर्नमेंट हैं ज़मीन के ऊपर। वो ढूंढता है हम अपनी पोजीशन में खड़े हों और प्रार्थना करें। किसके लिए? दूसरों के लिए, ताकि उसकी करुणा आए। इज़िकियल नबी की पुस्तक भाई, उसका 22 अध्याय और 30 वचन है अमित भाई, इज़िकियल 22 का 30। इसलिए वचन बताता है, प्रभु क्या कहता है 31 वचन में, देयरफॉर हैव आई पोर्ड आउट माई इंडिग्नेशन अपॉन देम, इसलिए मैंने अपना क्रोध का प्याला, कटोरा उनके ऊपर उंडेल दिया। आई हैव कंज्यूम्ड देम विद द फायर ऑफ माई रॉथ, अपने क्रोध की अग्नि में मैंने उन्हें भस्म कर दिया। देयर ओन वे हैव रिकम्पेंस्ड अपॉन देयर हेड सेथ द लॉर्ड, जो उन्होंने बुरे काम किए मैंने उनका सिला उनको दिया, यहोवा परमेश्वर कहता है। आपको मालूम क्यों? क्योंकि कोई खड़ा नहीं था नीचे, मध्यस्थ की प्रार्थना करने वाला, जो बाढ़ बनाए, एक धर्मी, एक पवित्र जन, एक आत्मा में चलने वाला। इसलिए सजा आ गई। हालेलुया। कुछ कह, हालेलुया। वॉल्यूम ठीक है अब? हालेलुया। सबको सुनाई दे रहा है? प्लीज मुझे मैसेज कर दें इफ यू ऑल कैन हियर प्रॉपरली। हालेलुया। तो क्या लिखा प्रभु के वचन में? हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, क्योंकि किसी ने मध्यस्थ की प्रार्थना नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल फेलो वॉज राइचियस, नॉट अ सिंगल मैन वॉज वॉकिंग इन प्योरिटी एंड होलीनेस। इसलिए सजा आ गई। सजा नहीं देना चाहता वो। आपको मालूम, परमेश्वर यहोवा को सच्चे नबी नहीं मिले, बहुत कम सच्चे नबी हैं।
वरना आमोस 3:7 में लिखा है कि मैं पृथ्वी पे कोई काम नहीं करूंगा जब तक अपने नबियों को ना बताऊं। आजकल यहोवा को झूठे नबी मिले, प्रोफेसाय पापा, जो ऑन डिमांड प्रोफेसी मांगते हैं। और ऐसे भी हैं जो कहते हैं बीज बो और प्रोफेसी ले लो। अमीर लोगों के लिए ज़्यादा पैसे देके बढ़िया प्रोफेसी। कलीसिया भ्रष्ट हुई, नबी भ्रष्ट हुए, इसलिए यहोवा की सजा उतरी। मैं आपको एक वचन देना चाहता हूं, जल्दी से पढ़िएगा। हालेलुया, सॉरी मेरे हाथ से फ़ोन फ्लिप कर रहा है। पढ़िए एक वचन जल्दी से, प्रकाशित वाक्य निकालिए, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य का 10 अध्याय निकालें जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय। सबको सुनाई दे रहा है ना? प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मैं वरना हेडफोन चेंज करता हूँ। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसका 8 वचन से पढ़िए। प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 8 वचन से ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। यहाँ लिखा है, एंड द वॉइस विच आई हर्ड फ्रॉम हेवन स्पेक अनटू मी अगेन एंड सेड, गो एंड टेक लिटिल बुक विच इज ओपन इन द हैंड ऑफ द एंजल विच स्टैंडेथ अपॉन द सी एंड अपॉन द अर्थ। एक ऐसा फरिश्ता था जो पानियों पे और पृथ्वी दोनों पे खड़ा है। इतना बड़ा महान फरिश्ता है। और यहोवा परमेश्वर अपने दास यूहन्ना से कहता है उसके हाथ में एक किताब है, वो ले ले। और लिखा, आई वेंट unto the angel and said unto him, give me the little book, and he said unto me, take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey। क्या कहता है? प्रभु का फरिश्ता कहता है ये पुस्तक ले, इसे खा ले, और बताता है ये तेरे पेट में जाके कड़वी होगी। हालेलुया। क्या होगी? कड़वी होगी, लेकिन मुंह में मीठी होगी। ये दोनों चीजें होती हैं, कड़वा मीठा दोनों। ये मत सोचिए कि मीठी मीठी प्यारी प्यारी प्रोफेसी होंगी। हालेलुया। कड़वा मीठा दोनों। तो वचन में लिखा है, एंड आई टुक द लिटिल बुक आउट ऑफ द एंजल्स हैंड एंड एट इट अप, एंड इट वॉज इन माई माउथ स्वीट एज हनी, एंड एज soon as I had eaten it, my belly was bitter। मुंह में तो मीठी लगी, लेकिन अंदर जाके कड़वी हो गई। पुस्तक दी यहोवा परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा, और यहोवा परमेश्वर ने कहा इसे खा। फिर पढ़िए 11 वचन अब। एंड ही सेड unto me, thou must prophesy again before many people and nations and tongues and kings। जब उसको यहोवा ने किताब खाने के लिए दे दी, मुंह में मीठी पेट में कड़वी हो गई, तब यहोवा परमेश्वर उसे अपनी अगली आज्ञा देता है। परमेश्वर कहता है अब तू नबूवत कर। किसके लिए? जाति जाति के लोगों के लिए, राष्ट्रों के लिए, अलग अलग जुबान बोलने वाले लोगों के लिए, और पृथ्वी के राजाओं के लिए। पृथ्वी के जो पॉलिटिकल लीडर हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, जो सरकारें हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके लिए, पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए, अलग अलग भाषा, अलग अलग जाति, रंग, नस्ल के लोगों के लिए नबूवत कर। कब नबूवत करने लगा यूहन्ना? कब करने लगा? जब स्वर्ग से एक किताब दी गई खाने के लिए। आजकल के नबियों को तो यहोवा ने कुछ दिया ही नहीं खाने के लिए, फिर भी बढ़िया बढ़िया नबूवतें करते हैं। सबकी नबूवतें झूठी हुई ना। 2020 ऐसा होगा, 2020 में ब्रेक थ्रू आएगी, ब्लेसिंग आएंगे, आपके ड्रीम पूरे होंगे, ईयर ऑफ एलिवेशन, ईयर ऑफ दैट विजन, ईयर ऑफ दिस विजन, बहुत सी बातें बोली, बिकॉज दे वर प्रोफेसाइंग फॉल्स प्रोफेसीज। अनलेस गॉड गिव्स यू ए बुक फ्रॉम हेवन, यू कैन नॉट बी अ प्रॉफिट। आपको मालूम, मैंने पहले एक बार आपको बताया कि प्रॉफिट वो होता है जिसके पास सबसे पहले क्या लिखा है, तब यहोवा का कलाम जिर्मिया के पास आया, तब यहोवा की वाणी ओबद्याह के पास आई, तब यहोवा का दर्शन आमोस के पास आया। नबी पहली सूरत में वो होता है जिससे डायरेक्ट स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला यहोवा बोलता है। और यहोवा ऐसे ही नहीं बोलता, पहले नबी का जीवन बोलेगा, पता लगेगा इसके जीवन में यहोवा बोलता है या नहीं। ये नहीं आ रहा हूं तेरे घर में, काले रंग का गेट है, 2 कमरे हैं, फलाना है, ढिमका है, खड़ी हो जा काले सूट वाली बहन, नीले सूट वाली, तेरी पत्नियां ठीक। ये नबूवत नहीं है। सुन रहे आप मेरी बात?
किसी की निंदा करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा मैं सत्य बता रहा हूं परमेश्वर का। हालेलुया। नबूवत तब होती है जब कलाम उतरता है ऊपर से, दर्शन उतरता है, पहली सूरत। फिर नबूवत नबी कब बनता है? जब स्वर्ग की आग आके उसके होठों को छूती है। यशाया पहले भी नबूवत कर रहा था, लेकिन यशाया 6 अध्याय में एक फरिश्ता आके उसके होठों को स्वर्ग की आग से छूता है, तब नबी बनता है, जब होठों को आग छूती है। और तीसरी सूरत में नबी कब पैदा होता है? जब स्वर्ग से किताब उतरती है, वो खाता है उसे। ये किताब क्या है? इस किताब में पृथ्वी की कौमों के, पृथ्वी के देशों के, राष्ट्रों के, भाषा बोलने वाले लोगों के, राजाओं के, सरकारों के, प्रेसिडेंटों के, प्राइम मिनिस्टर के जीवन के विषय में लिखा है। ये उनके भाग्यों की किताब है, डेस्टिनी की किताब है। जब वो खाओगे तभी तो बोलोगे अंदर से, तभी तो भविष्यवाणी होगी। अगर भविष्य देखा ही नहीं, दिखाया नहीं यहोवा ने, तो कैसे भविष्यवाणी करोगे भाई? ये 3 सूरतें कलाम में। हालेलुया। तब प्रभु का दास कहता है, तब नबी पैदा होता है। परमेश्वर ने नीचे हमें अपनी एम्बेसी रखा है कि हम प्रार्थना करें और मध्यस्थ की प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको मालूम, मैं आपको कोर्ट रूम के विषय में बता रहा हूं। पिछले 3 सेशन में मैंने ये बताया कि कोर्ट रूम में कैसे प्रार्थना होती है, कौन से प्रोटोकॉल हैं, कौन सी विधियां हैं। मैंने आपको ये सिखाया प्रार्थना के लिए हिब्रू भाषा में, इब्रानी में जितने शब्द लिखे गए हैं, उनमें से 82% शब्द का ताल्लुक है कोर्ट रूम से, अदालत से। वो अदालत के शब्द हैं, कानूनी शब्द हैं वो, जो प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। मैं एक सेशन में सारे शब्द आपको एक एक करके बताऊंगा, कहां कहां पुराने नियम में लिखे गए इब्रानी में, नए नियम में कौन कौन से शब्द हैं, कहां कहां लिखे गए यूनानी में, कौन कौन सी प्रार्थना की गई उसके द्वारा, क्या क्या उसका नतीजा निकला प्रार्थना का, सब आपको वचन में से सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे भाई अमनदीप, आपके बेटे अर्शदीप के लिए। जब वचन एंड होगा प्लीज़ उस समय मुझे जल्दी जल्दी अपने मैसेज लिख के भेजिए प्रार्थना की विनतियों के लिए, तब हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हम इसके ऊपर अध्ययन करेंगे, अभी शायद 10 सेशन और लग जाएंगे, तब भी मुकम्मल तौर पे हम सीख नहीं पाएंगे कोर्ट रूम की प्रेयर। लेकिन अभी मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, जल्दी से निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय निकालिए। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके पहले वचन से पढ़िए। एंड ही स्पेक ए पैराबल अनटू देम टू दिस एंड दैट men ought always to pray and not to faint। वचन में लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों को एक पैराबल, एक तमसील इसलिए सिखाता है ताकि उन्हें यह समझा सके कि हमें हिम्मत नहीं हारनी बल्कि निरंतर प्रार्थना करनी है। हिम्मत नहीं हारनी बल्कि निरंतर प्रार्थना करनी है। यीशु मसीह प्रार्थना का एक ऐसा पहलू सिखाने जा रहे हैं जिसमें व्यक्ति प्रार्थना करते करते अक्सर निरुत्साहित हो जाता है, हिम्मत हार देता है, हौसला हार देता है और प्रार्थना करना छोड़ देता है। हालेलुया। मैंने आपको बताया अभी एक ही हमने संदर्भ देखा है कि जब प्रार्थना हम करते हैं तो कोर्ट रूम के अंदर कॉन्फ्लिक्ट होता है स्वर्ग के। फिर मैंने आपको बताया जब हम प्रार्थना करते हैं तो हेवनलीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, सेकंड हेवन में। जैसे इज़िकियल जब प्रार्थना करने लगा, यहोवा परमेश्वर ने अपने थ्रोन से उसी समय उसका उत्तर भेज दिया। लेकिन जब गैब्रियल आ रहा था, कहाँ से? पर्शियन किंगडम के ऊपर से निकल के, उस समय इस्राएली मीडो पर्शियन लोगों की गुलामी में थे और डैनियल मीडो पर्शियन राजा के राज्य में उपवास रख के प्रार्थना कर रहा था। तो पहले दिन ही प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर भेजा, लेकिन 21 दिन तक उस प्रार्थना के उत्तर को रोक के रखा प्रिंस ऑफ पर्शिया ने। पर्शिया का राजकुमार कौन है? ऊपर जो ताकत बैठी, जो राज्य कर रही है, उसने प्रार्थना का उत्तर नहीं आने दिया। सोचें अगर डैनियल प्रार्थना करना छोड़ देता, उपवास छोड़ देता तो क्या होता। लेकिन दानियल, जैसे मैंने आपको बताया इज़िकियल 22:30 में लिखा है, वो मध्यस्थ की प्रार्थना करता रहा। कब? जब इस्राएली गुलामी में चले गए हैं, उस समय की बात है। तो कॉन्फ्लिक्ट होता है सेकंड हेवन में, सबसे पहले कोर्ट रूम में,
फिर सेकंड हेवन में, फिर होता है पृथ्वी के ऊपर। वो तीनों चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करेंगे, लेकिन अभी प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि प्रार्थना का एक ऐसा स्वरूप है, एक ऐसी प्रार्थना है जिसे करते करते व्यक्ति अक्सर अपनी हिम्मत हारता है। हर एक प्रार्थना का उत्तर आपको इंस्टेंट नहीं मिलता। अभी प्रार्थना की, संग में उत्तर मिल गया, ऐसे नहीं होता। बहुत सी प्रार्थनाओं का उत्तर विलंब से आता है। हमारे लिए विलंब होता है, लेकिन प्रभु के लिए विलंब नहीं है। प्रभु राइट समय पे उसका जवाब देता है। तो प्रभु प्रार्थना का एक पहलू बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा, और कह रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मतलब कि एक ऐसी प्रार्थना की डिमेंशन है जिसमें व्यक्ति प्रार्थना करते करते निरुत्साहित हो जाता है और हिम्मत हार देता है। तो क्या पैराबल बता रहे हैं? सेइंग देयर वाज इन ए सिटी ए जज विच फियर्ड नॉट गॉड नीदर रिगार्डेड मैन। सबसे पहला कैरेक्टर इस पैराबल का प्रभु बताते हैं, एक जज है। प्रार्थना को कहां ले गए प्रभु? अब कोर्ट रूम में ले गए। हालेलुया। प्रभु बताते हैं, पहले प्रार्थना की बात कर रहे हैं और उसके साथ ही यीशु मसीह ने अदालत की बात करनी शुरू कर दी। यीशु मसीह कहते हैं एक जज है जो यहोवा परमेश्वर से डरता नहीं और ना ही बंदों का कोई ख्याल रखता है। बहुत बुरा इंसान है, भ्रष्ट इंसान है। और आगे तीसरे वचन में लिखा है, एंड देयर वॉज ए विडो। और इस कहानी का दूसरा पात्र है एक विधवा औरत। इन दैट सिटी शी केम अनटू हिम सेइंग, अवेंज ऑन माई एडवर्सरी। वो आती है और क्या कहती है कि मेरे दुश्मन से बदला ले। मैं आपको बताऊंगा अवेंज का मतलब है रिटेलिएट कर, मुझे न्याय दे और रिटेलिएशन कर उसके ऊपर। तो इस औरत को भली भांति मालूम है कि ये जो जज है जिसकी कोर्ट में उसका मुकदमा चल रहा है, वो ना तो प्रभु से डरता है ना मनुष्यों की सुधि लेता है। उसकी नज़र में विधवा औरत की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस विधवा के विषय में प्रभु कहते हैं, शी केम इन अनटू हिम सेइंग, अवेंज ऑन माई एनिमीज। मेरे शत्रुओं से मेरा हिसाब करा, मुझे बदला चाहिए। तो लिखा है, एंड ही वुड नॉट फॉर अ वाइल, पर वो उसकी सुनता नहीं था। बट आफ्टरवर्ड ही सेड विद इन हिमसेल्फ, दो आई फियर नॉट गॉड नॉर रिगार्ड मैन। ये औरत ने क्या किया? इस औरत ने एक काम किया, इसने जज के पास जाना बंद नहीं किया। ये प्रतिदिन जज के पास जाती है और जज को एक ही फरियाद करती है, मेरे दुश्मन से मेरा बदला ले, मेरे दुश्मन से मेरा बदला ले। तो जज ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया बहुत समय, लेकिन एक दिन जज अपने दिल में सोचता है, जज कौन है? बहुत बुरा इंसान है, दुष्ट है, यहोवा से नहीं डरता, इंसानों की कोई फिक्र नहीं इसे, और शायद घूस लेता होगा, पैसे लेके न्याय देता होगा। तो एक दिन ये जज अपने आप से बोलता है कि मैं तो परमेश्वर से नहीं डरता, ना ही मुझे इस विधवा की कोई फिक्र है। क्या कहता आगे? येट बिकॉज दिस विडो ट्रबलथ मी। ये बार बार आके मुझे क्या करती है? तंग करती है। आज से बड़े साल पहले, शायद 20-22 साल हो गए, मैं कैलिफोर्निया में एक जगह गया, लॉन्ग बीच उस इलाके का नाम है। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मुझे मेरे मित्र लोग ले गए एक बड़ी ख़ास जगह। वहाँ पे ब्लैक रॉक्स हैं, समुंदर के अंदर, थोड़ा सा समुंदर के तट पे ब्लैक रॉक्स हैं और बड़ी फेमस हिस्ट्री है उनकी। तो वो मुझे वहाँ ले गए। तो मैं, बहुत बड़ा इलाका है वो, चट्टानें बनी हुई वहाँ पे। तो मैं वहाँ जाके बैठ गया, मैं चट्टानों को देख रहा था। वहाँ पे ऐसा एक लगून सा बना हुआ है कि बहुत तेज़ी से पानी की लहरें आती हैं और बहुत ऊंची उठती हैं, 15, 20, 30 फुट ऊपर उठती हैं और चट्टानों से टकराती हैं और चूर चूर हो जाती हैं। और लोग जो दूर भी खड़े होते हैं उनके ऊपर छींटे गिरते हैं, बहुत भीग जाते हैं लोग। और गर्मी के दिन थे, हम बहुत आनंद ले रहे थे। तो मैं अचानक चलता रेत के साथ चलता चट्टानों की परली तरफ चला गया और वहाँ मैं देख रहा हूँ बैठ के अकेला, बाकी लोग पीछे रह गए। पवित्र आत्मा मेरे से बातें करने लगा। पवित्र आत्मा मुझे कहने लगा, देख इस लहर को। हर 30-40 सेकंड के बाद पानी की बहुत बड़ी लहर आती है, बड़ी तेजी से लहर आती है और चट्टान के साथ टकराती है, और चट्टान उस बड़ी पानी की लहर का बुरा हाल कर देता है। छोटी छोटी बूंदें बन के फुहारे की तरह हवा में उड़ जाती हैं। प्रभु का आत्मा मुझे कहता है, गौर से देख, पानी की लहरें चट्टान के आगे कितनी निर्बल हैं, लेकिन सैकड़ों सालों से ये पानी की लहरें चट्टान से टकराती ही जा रही हैं। इन्होंने चट्टान के साथ टकराना कभी बंद नहीं किया।
हालेलुया। बेशक ये निर्बल हैं, बेशक ये टकरा के चूर चूर हो जाती हैं, इन्हें पता है हमारा हशर क्या होगा, लेकिन ये चट्टानें टकराना बंद नहीं करती। मैं वहीं पे कैफेटेरिया में गया, उसके बाद तो मैंने अपने फ़ोन से गूगल सर्च किया कि मैं हिस्ट्री देखूं उस चट्टानों की। तो मैं विकिपीडिया पे गया, मैंने हिस्ट्री देखी उन चट्टानों की, और मुझे 30-40 साल पुरानी चट्टानों की फ़ोटो मिली, और मैंने उन फ़ोटो को प्रेजेंट फ़ोटो से कंपेयर किया, और मैंने क्या पढ़ा वहाँ पे कि सालों साल, सैकड़ों साल से जब ये पानी की लहरें चट्टानों से टकराती हैं, आके टकराती, वो काली चट्टानें हैं लोहे जैसी, तो उन लहरों ने, बेशक लहरें टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, लेकिन हिस्ट्री क्या बता रही थी कि टकराती हुई लहरों ने चट्टानों को धीरे धीरे तोड़ा है, और चट्टानें धीरे धीरे छोटी होती गई। यीशु मसीह क्या सिखा रहे हैं इस प्रार्थना में? यीशु मसीह एक तो सिखा रहे हैं प्रार्थना कोर्ट रूम में की जा रही है, अदालती परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। दूसरा, यीशु मसीह इस प्रार्थना में सबसे बड़ा सबक सिखा रहे हैं परसिस्टेंस, प्रार्थना करने में हटना नहीं, अपने दिल में मायूस नहीं हो जाना। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं किसी चीज़ के लिए, थोड़े समय प्रभु उनको उत्तर नहीं देता, हिम्मत हार देते हैं और अपने मन को तसल्ली देते हैं शायद प्रभु की मर्जी नहीं होगी। प्रार्थना में संलग्न रहना, आपको मालूम, एक मुकर्रर किए समय पे रोज प्रार्थना करने का बहुत बड़ा फल है, लगातार निरंतर प्रार्थना करने का। प्रभु ये सबक सिखा रहे हैं कि इस विडो औरत ने, इसे मालूम है कि ये जज बहुत ही भ्रष्ट है, ये जज प्रभु से डरता नहीं, इस जज की नज़र में मुझ विधवा की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन इसने क्या किया, इसने प्रार्थना, इसने जज के पास जाना छोड़ा नहीं। हालेलुया। और आपको मालूम, इस औरत ने कहीं भी, वचन पढ़ के देखिए, ये औरत कहीं भी उस व्यक्ति के साथ बात नहीं करती जिसने इसके ऊपर मुकदमा किया झूठा, जो इसका दुश्मन है। अपने दुश्मन से इसने कहीं भी कोई बात नहीं की। एडवर्सरी लिखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको बताया था ना, खता अघोरा, जो आपके विरोध में है, वो है एडवर्सरी, जो मैंने बताया रेवलेशन 12:10 में। ये जो इसका वैरी है, ये उससे बात भी नहीं कर रही, उसको लान तान नहीं कर रही, उसको ताने मेने नहीं दे रही। इसने कभी भी, इस औरत ने अपने दुश्मन को बांधा नहीं, जैसे आप करते हैं ना, मैं बांधता हूं तुझे यीशु के नाम में, तुझे खोलता हूं, खोलने बांधने का भी कोई काम नहीं किया। ये किसके पास जाती है? जज के पास जाती है। इसे पता है कुंजी जज के पास है। आपको शैतानी आत्माओं, बदरूहों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, आपको उसके पास जाना है जिसके हाथ में पूरी कायनात है। हालेलुया। और इसने उसके पास जाना नहीं छोड़ा। इसने अपने दिल में ये नहीं धारा कि ये न्याय नहीं करेगा, ये तो अधर्मी है, ये तो घूस लेने वाला है, इसकी नज़र में मेरी कोई वैल्यू नहीं। ये गई। क्यों गई? क्योंकि इसको जो सबसे बड़ा जज ऊपर बैठा है, उसके ऊपर पूरी आस्था थी। हालेलुया। और इस जज का दिल बदला, और उसने क्या कहा? उसने कहा, येट बिकॉज दिस विडो ट्रबलeth मी आई विल अवेंज हर, लेस्ट बाय हर कंटिन्यूअल कमिंग शी वियर्स मी आउट। मैं इसके हक में फैसला करूंगा। और आपको मालूम ये कहानी कौन सुना रहे हैं? स्वयं सृष्टिकर्ता यीशु मसीह सुना रहे हो। क्या कहते हैं यीशु मसीह? एंड द लॉर्ड सेड, हियर व्हाट द अनजस्ट जज सेज। यीशु मसीह कहता, सुनो ये भ्रष्ट न्यायी क्या कहता है, क्या कहता है। और 7वें वचन में सुनिए प्रभु क्या कहते हैं, एंड शैल नॉट गॉड अवेंज हिज ओन इलेक्ट। अब यीशु मसीह, इस जो भ्रष्ट जज है पृथ्वी का, जो झूठा न्यायाधीश है, जो प्रभु से डरता नहीं, जिसके दिल में गरीबों के लिए कोई दया नहीं, प्रभु इसके बारे में कहता है, ये सुनो क्या कहता है। फिर प्रभु इसको किसके साथ तुलना करता है? इसकी पूरी सृष्टि के जज यहोवा के साथ। क्या कहता है प्रभु? प्रभु कहता है, एंड शैल नॉट गॉड अवेंज हिज ओन इलेक्ट। क्या प्रभु बदला ना लेगा? किनका? विच क्राई एवरी डे एंड नाइट अनटू हिम। वो क्या करते हैं? दिन और रात उसके आगे दुहाई देते हैं। ये हैं धर्मी लोग, जो प्रार्थना करना छोड़ते नहीं, कोर्ट रूम में मुसलसल प्रार्थना करते हैं जाके। आपको मालूम प्रभु के वचन में क्या लिखा है? प्रभु के वचन में लिखा, आओ हम बड़ी दिलेरी से, बड़े हियाब से परमेश्वर की दया के सिंहासन के आगे चलें।
परमेश्वर की दया का सिंहासन पहला कोर्ट रूम है. दैट्स द मर्सी कोर्ट रूम. God, who is the creator of heaven and the earth, He Himself is the judge of the universe. He deals with mercy. But to approach the mercy court, there is only one merit. You must be covered and washed in the blood of the Lamb. मेमने के लहू से धुले होना चाहिए आपको, और पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के अविनाशी बीज से आपका नया जन्म होना चाहिए. देन ओनली. और आप जाएंगे कैसे मर्सी कोर्ट में? ये करुणा की जो अदालत है, आओ हम बड़े हियाब से, बड़ी दिलेरी से. आपको मालूम, पुराने नियम में ये लिखा था कि आओ हम डरते और कांपते हुए यहोवा की हजूरी में चलें. लेकिन नए नियम में क्या लिखा है? आओ बड़ी दिलेरी से, बड़े हियाब से. यीशु मसीह की सलीबी मौत, यीशु मसीह का क्रूस पे बहाया गया पवित्र लहू, हालेलुया, पारलौकिक लहू ने कोर्ट रूम को बदल दिया है. अब हम दिलेरी से जा सकते हैं, अपनी खूबी लियाकत के कारण नहीं, केवल यीशु मसीह के लहू की मेरिट के कारण. और क्या लिखा वहां पे? फॉर द ब्लड ऑफ जीसस हैज क्रिएटेड ए न्यू एंड लिविंग वे. यीशु मसीह के लहू ने एक मार्ग तैयार किया है. यह जीवित मार्ग है, नया और जीवित. यह धर्म का मार्ग नहीं है, यह मजहब का मार्ग नहीं है, यह परंपराओं का, रीति रिवाजों का मार्ग नहीं है, यह ह्यूमन ट्रेडिशन का मार्ग नहीं है. यह यीशु मसीह के लहू से पोता हुआ मार्ग है. यह प्रकाशन का मार्ग है, नया और जीवित मार्ग है. इस मार्ग पे आपको चलना होगा, तब आप उसके पास पहुंचेंगे नया जन्म पाके, और उसे हे अब्बा, हे पिता कह के बुला सकेंगे. और मर्सी कोर्ट रूम सबसे पहला कोर्ट रूम है. हालेलुया. वचन में लिखा है, ही इज वेरी प्रेजेंट हेल्प इन टाइम ऑफ नीड. वो हमारी विपत्ति के समय हमारी पुकार सुनता है. हमारी वेरी प्रेजेंट हेल्प, वो हमारी मदद है. कौन? सृष्टि का रचिता यहोवा परमेश्वर. तो यीशु मसीह बताते हैं कि इस जो करप्ट भ्रष्ट जज है, न्यायाधीश है, इसने उस औरत की विनती को सुन लिया. और बेशक ये प्रभु से डरता नहीं, बेशक ये भ्रष्ट और बुरा इंसान है, तो भी इसने उसके शत्रु से बदला ले लिया एक विधवा के लिए. तो क्या प्रभु यहोवा तुम्हारी नहीं सुनेगा? किनकी? जो दिन और रात उसकी हजूरी में क्या करते हैं? दुहाई देते हैं. फिर लिखा है, दो ही बियर लॉन्ग विद देम. बेशक वो समय लगा रहा है, लेकिन वो सुनेगा जरूर. ये कोर्ट रूम की प्रार्थना है. और आगे लिखता है, आई टेल यू दैट ही विल अवेंज देम स्पीडली. दिस रिटेलिएशन विल कम फ्रॉम गॉड एंड रेकम्पेंस विल कम फ्रॉम गॉड. परमेश्वर उनसे बदला लेगा और आपके सारे नुकसान की भरपाई करेगा. और परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो 7 गुना ज्यादा आपको देगा. नेवरदलेस, लेकिन एक खास बात क्या कह रहे हैं, सुने अब गौर से. पूरी जो 18 अध्याय में यीशु मसीह तमसील सुनाते हैं, उसका सार 8वीं आयत में है. सुन लीजिए ध्यान से. प्रभु कहते हैं, नेवरदलेस व्हेन द सन ऑफ मैन कमेथ शैल ही फाइंड फेथ ऑन अर्थ. क्या जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आएगा, क्या उसे विश्वास मिलेगा? क्या विश्वास होगा? भीड़ तो होंगी बहुत बड़ी बड़ी, इधर घूमती होंगी उधर घूमती होंगी, लेकिन क्या विश्वास होगा सच्चा उनके दिल में? वो परमेश्वर की पवित्र सच्ची कलीसिया होंगे? वो मेमने के लहू से धुले और उनके झुर्रियां, दाग, धब्बे दूर हो रहे होंगे? क्या वो परमेश्वर के कलाम की सच्ची शिक्षा के संग जुड़े होंगे? मैंने आपको थिस्सलुनीकियों की पत्री में से ग्रीक टेक्स्ट में से बताया था निकाल के, 2 थिस्सलुनीन के 2 चैप्टर 4 चैप्टर में, कि वहाँ पे ग्रीक ग्रामर ये बताती है कि जो लोग प्रभु की आत्मा के संग बंधे हैं, रैप्चर में वही उठाए जाएंगे, बाकी नहीं जाएंगे. हालेलुया. प्रभु सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं? कि कोर्ट रूम में हमें हियाब के साथ प्रार्थना करनी है. हालेलुया. शाम को मैं आपको और कोर्ट रूम की प्रार्थना के विषय में बताऊंगा. हम कुछ हिब्रू वर्ड्स पे मनन करेंगे जो कोर्ट रूम से रिलेटेड है. मैंने आपको बताया, प्रार्थना 82.8% कोर्ट रूम में की जाने वाली प्रक्रिया है. केवल 18% प्रार्थना लड़ाई के मैदान में लड़े जाने वाली लड़ाई है.
प्रार्थना का बड़ा रूप कोर्ट रूम की एंगेजमेंट है। कलीसिया के पास ये सच्चा प्रकाश यहोवा परमेश्वर अब भेज रहे हैं। शाम को 6 बजे फिर इकट्ठे होंगे, इसी विषय पे और सीखेंगे हम सब। आइए और लोगों को भी बताइए ताकि परमेश्वर के वचन का ये प्रकाश उन तक भी पहुँचे। भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि एंड टाइम आ चुका है और प्रभु कह रहा है कि मैंने खोल दी हैं, बुक्स खोल दी हैं, और जो बुद्धिमान होंगे, जो मेरा भय में चलते होंगे, पवित्र जीवन जीते होंगे, उनको मैं ये प्रकाश दूंगा। अंत के समय के लिए रिजर्व किए गए परमेश्वर के कलाम के प्रकाश, इन्हें हासिल कीजिए। एक भाई बड़ी अजीब बात कह रहे थे। देखिए, मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। मेरे बच्चों को अगर कोई मैथ टीचर बढ़िया मैथ पढ़ाता है, बढ़िया फिजिक्स पढ़ाता है, केमिस्ट्री पढ़ाता है, बायोलॉजी बॉटनी पढ़ाता है, क्वांटम फिजिक्स पढ़ाता है, मैं खुश होता हूँ। एक कह रहे थे जी बहुत ही डूंघियाँ गल्लां हैं। देखिए, लोगों की प्रॉब्लम ये है। हमारी प्रॉब्लम स्कूलों में ये होती कि कोई अगर मैथ टीचर हमारे बच्चों को अच्छा मैथ नहीं पढ़ाता, अच्छा फिजिक्स नहीं पढ़ाता, अच्छी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता, तो हमारी प्रॉब्लम होती है। इधर कोई मसीह भाई है, उनकी प्रॉब्लम ये है कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो जी आप, क्योंकि कलीसिया को दूध की बोतल ऐसे डाल के चुंघाई गई है, दूध पी ले बस, क्योंकि सोचा ये गया कि अभी ये गोश्त खाने के लायक ही नहीं है। प्रभु का वचन कहता है तुम्हें तो अब गोश्त मीट खाने के लायक होना चाहिए था, पर तुम तो अभी दूध ही चूंघ रहे हो बोतल में डाल के, और प्रभु का आगमन सर पे आ खड़ा है। जागो मसीहो, जागो जरा। हालेलुया। दुनिया को क्या पैगाम देंगे जब आपके पास पैगाम नहीं है। हालेलुया। घुसें यहोवा की हजूरी में, घुस जाएं बिल्कुल अंदर गहराई में, कलाम की गहराई में घुसें। वो खोल रहा अपने गहरे भेद। आइए आंखें बंद करें। हालेलुया। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अर्शदीप के लिए, जो प्रार्थना की विनती आई है उसे आपके चरणों में उठाते हैं, आपका लहू उसके ऊपर लगाते हैं, आपके खून की कुदरत अर्शदीप को छुए। प्रभु, एक बहन जो नेवाडा में यूएस में बीमार है, उस बहन को, कौर उसका लास्ट नेम है प्रभु, उसको आपके आगे उठा के लाते हैं। उनके दोनों बच्चों को भी आपके आगे उठा के लाते हैं। कोविड-19 को झिड़कते हैं उसके जिस्म से यीशु मसीह के नाम में। तेरे खून की कुदरत काम करे। प्रभु, ब्रिटेन से जो प्रार्थना की विनती हैं वो आपके आगे लाते हैं प्रभु, और अलग अलग देशों से, हमारे देश से जो प्रार्थना की विनती हैं, सब तेरे हजूर। दीप सिंह को, उसके बेटे अर्शदीप को भी आप छू ले खुदा। प्रभु, एक बहन को मेनिंजाइटिस है, उसे आपके चरणों में लाते हैं। आपका खून काम करे यीशु मसीह, आपके लहू की कुदरत काम करे। आप अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें प्रभु। पवित्र जीवन, धर्मी जीवन जीना सिखाएं अपने लोगों को, ताकि आप अपने लोगों को महफूज रखें और कोई श्राप उन्हें छूने ना पाए। प्रभु, तेरा जलाली नाम ऊंचा हो। हम तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई, तेरे नाम की मदह सराई करते हैं खुदावन। हालेलुया। तेरी महिमा हो। यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें और लोगों के साथ, और लोगों को बताएं प्रभु के वचन से जुड़ें। हमें लोगों को अपने संग नहीं जोड़ना है, प्रभु के वचन के संग जोड़ना है। हालेलुया। प्रभु के वचन के संग जुड़ जाएंगे, लहू के संग जुड़ जाएंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे। हालेलुया। शैतान के 7 साल के राज्य में नहीं जाएंगे। कलीसिया का बहुत बड़ा हिस्सा शैतान के 7 साल के राज्य में चला जाएगा, क्योंकि वो केवल दुल्हन को लेने आएगा जिसके झुर्री दाग धब्बे चले गए और जिसकी कुप्पियों में तेल है। वो दुल्हन निकल जाएगी, तुरी फूकेगी, पलक झपकते, ट्विंकलिंग ऑफ एन आई लिखा है, लेकिन ग्रीक वर्ड पॉल जो लिखता है वो बड़ा यूनिक है। अटोमोस, नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड के विषय में विज्ञान ने अभी 40-50 साल पहले ढूंढा, लेकिन प्रेरित पौलुस ने 2000 साल पहले लिख दिया नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड में कब्रें खुल जाएंगी, अविनाशी दशा में मुर्दे जी उठेंगे, हम जो जीवित होंगे जलाली दे पाएंगे, उड़ जाएंगे। आंखें बंद करें एक बार फिर। हवा चे उड़ जाना है यस्सू ने जदों आना है, पिछे ना रह जावी ओ चलिया, रूदा ए फरमाना है। हवा चे उड़ जाना है यस्सू ने जदों आना है,
करन तैयारियां यसु वाले, मारन उडारियां यसु वाले। दुनिया नू छड्डना है हस हस के, दुनिया नू छड्डना है हस हस के, यसु दे पुजारियां यसु वाले, यसु दे पुजारियां यसु वाले। हवा च उड़ जाना है यसु ने जदों आना है। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। 6 बजे 6 o'clock फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। दूसरे लोगों को प्रभु के बारे में बताएं। ग्रीक